नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरी इच्छा रहती है कि चूँ-चूँ की गप्पों का नाम आपके सामने आए, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आए, एक हल्की-सी हँसी आए, कुछ आपका तनाव कम हो। उसी श्रृंखला में आज मैं आपको सुना रहा हूँ लिस्ट। लिस्ट इससे आपका वास्ता कभी न कभी रहा होगा, सामना हुआ होगा। कई तरह की लिस्ट बनती हैं, लेकिन गप्प बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए 2-3 तरह की लिस्ट हम आपको सुनाते हैं। एक लिस्ट होती है जो आपने बहुत करीब से देखी होगी, वो होती है बारातियों की लिस्ट। अगर ये हल्ला हो जाए कि बारात दूर जानी है, ट्रेन से जानी है और एसी कोच में टिकट हो रहे हैं, बिस्तर वगैरह, खाना वगैरह सब ट्रेन में ही मिलेगा और बारात मुंबई जाना है और सुना है कि किसी अच्छी होटल में रुकनी है, महंगी होटल में रुकनी है, कम से कम 3 स्टार है जहाँ पे रुकनी है बारात। बहुत गजब के लोग हैं, पूरा सब इंतजाम होटल में ही है लोगों का। इस तरह की बातें फैलने लगती हैं। लोग उत्सुक होने लगते हैं अपना नाम बारातियों की लिस्ट में लिखवाने। लेकिन टिकट की झंझट होती है और कुछ खास रिश्तेदार, दूल्हे के कुछ दोस्त, छोटे भाई के इक्का-दुक्का दोस्त, कुछ फैमिली फ्रेंड्स ये तय होते हैं। नेगोशिएबल या एडजस्ट होने वाली 2 या 3 सीट्स होती हैं, जिसमें रहता है कि लंबी सी लिस्ट है और उसमें से 2-3 लोगों को छाँटना है। अब उसमें कैसे अपन नंबर आए, इसके लिए बहुत सारे लोग मशक्कत करते हैं। बहुत जतन करना होता है भाई साहब उन 2-3 सीटों पर जो फ्लोटिंग सीट है, जिन पर नाम तय नहीं है और किसी के भी लिखे जाने हैं। कुछ लोग हैं बहुत आत्मीयता से मिलने लगेंगे, और भाई साहब क्या हाल-चाल है? कुछ शादी-वादी के जो काम हो तो बता देना, संकोच मत करना। ये घर भी आप ही का है, पूरा घर खुला है आपके लिए। कोई आप चक्कर मत लेना। रिश्तेदार रुकवाना हो तो हमने एक कमरा बाहर का साफ करवा दिया, उस पे पलंग डलवा दिया है, बिस्तर-विस्तर डलवा दिए। कोई भी आए वहीं बाथरूम है, हमने खुद साफ कर दिया है कि आप जो जिस भी रिश्तेदार को रुकवाना हो वहाँ रुकवा दीजिएगा। और मैं खुद गया था गैस कंपनी, तो एक सिलेंडर भी हमने बोल दिया, भरवा दिया एक्स्ट्रा। उन्होंने बताया कि हमारे घर में शादी है, तो गैस कंपनी वाला कहने लगा, अरे भाई साहब, ज़िंदगी में पहली बार तो आप किसी काम का कह रहे हैं, नहीं तो आप कहाँ फालतू कोई काम का बोलते हैं। भाई साहब, अपना स्वभाव भी कुछ वैसा है, अपन फालतू किसी से बोलते नहीं, ना किसी से संबंध रखते। कुछ ही लोगों से अपना संबंध है, जैसे आपका परिवार है तो घर है, घर हुआ है, तो जिनसे संबंध है उनके लिए पूरा घर खुला है। नहीं तो ना किसी के घर आना, ना किसी को अपने घर बुलाना। अब आपका पूरा घर है, आपके लिए पूरा घर खुला है आधी रात को, जो भी काम हो आप बता दीजिएगा। भाई साहब, कोई संकोच मत करिएगा। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी तरह का कोई काम हो, हम हैं, बेटा है, कोई भी काम है, आप फ़ौरन बुला सकते हैं। भाई साहब ने अपनी व्यावहारिकता भी बता दी और ये भी कहा कि सिर्फ आप ही से घर हुआ है पूरे मोहल्ले में, और किसी से उनको फालतू कोई संबंध नहीं। कुछ लोग होते हैं जो छोटे भाई के दोस्त टाइप के होते हैं, इन बेचारों को बहुत संघर्ष करना होता है। पूरे शादी में भाग भाग कर काम करेंगे। आप पानी मांगिए किसी से, पानी ला कर देंगे वो। सामान पूछिए किसी से, ला कर देंगे वो। हर छोटी छोटी चीज के लिए भाग भाग कर बाजार जाएंगे। कई बार कुछ ऐसे काम करते हैं कि आपको गुस्सा भी आएगा। अरे भाई साहब, ये शर्ट उतारिए, ये शर्ट उतारिए। अब भाई क्यों उतार दो भाई? नहीं उतारिए तो उतारिए तो। अरे क्या, अरे भाई साहब शर्ट उतारिए तो। आप उतार के दे दी। भाई साहब धोबी लोग पैसा ले लेते हैं, प्रेस नहीं करते, मैं इसको प्रेस करके लाता हूँ। अरे भैया, उसको पहन के हम बाहर तक आए थे, जाके नहाना है यार, बाथरूम में धोने देनी है, अब क्या प्रेस करोगे? नहीं नहीं, मैं प्रेस करके लाता हूँ। और भाई साहब एक बात सुन लीजिए, शादी के दिन आप गुस्सा हो तो और ना हो तो आपका सूट मैं अपने हाथ से प्रेस करूंगा। धोबी लोगों से प्रेस नहीं कराना है, लोग सिर्फ पैसे लेते हैं। हम नहीं चाहते कि आपकी फोटो खराब आए। आपका सूट मैं प्रेस करके दूंगा, पैंट शर्ट मैं प्रेस करके दूंगा। हम चाचा जी से कड़ी चाकर एक बैग ले आए हैं। बैग काय के लिए? उनके पास एक बैग है। पहले आपका सूट यहाँ प्रेस करेंगे, उस बैग में रखेंगे, फिर उस बैग को अटैची में रखेंगे और वो अटैची पूरे समय मेरे पास रहेगी, ताकि कहीं गुम ना हो। किसी को नहीं देंगे वो अटैची। वो अटैची हमेशा मेरे पास ही रहेगी। जब आप नहा धो के तैयार होकर होटल में आएंगे तो अटैची को खोलेंगे, बैग निकालेंगे, उसमें से सूट निकालेंगे, हम खुद प्रेस करेंगे और फिर आपको देंगे। फिर आप उसको पहन के जाइएगा बारात में। भाई साहब इस बात का ध्यान रखना है, आपका सूट वगैरह एकदम चकाचक होना चाहिए। टाई वाई भी भाई साहब हम ही प्रेस करेंगे, उसके लिए अलग से अपने पास इंतजाम है। वो हमने एक फव्वारा टाइप का आता है, वो रख लिया है हमसे, जो टाई पे फव्वारा मार के फिर प्रेस करेंगे। वो बेचारा लगातार कोशिश करता रहता है कि अपनी सीट पक्की हो। इस तरह के और भी बहुत सारे लोग होते हैं। इसमें इस समय में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि एक आध कोई को ले जाता है, जाने वाले होते हैं बहुत। एक लिस्ट होती है जिससे आप लोगों का वास्ता शायद कम हुआ होगा, जो मंत्रियों और अफसरों के घर बनती है दिवाली पर गिफ्ट के लिए।
ये लिस्ट अक्सर पीए लोग बनाते हैं या उनके कर्मचारी लोग बनाते हैं। लोग उनको फ़ोन करने लगते हैं, अरे भाई साहब क्या हाल चाल है, आपकी तो बहुत दिन से याद आ रही है, बात ही नहीं हो पाती है। आप तो एक तो क्या है, इतना व्यस्त रहते हैं ना भाई साहब, इस सुबह से रात तक आपके पास इतना काम रहता है कि कई बार हमने सोचा, एकदम अपनी पत्नी से भी कहते कि भाई साहब से बात करनी है लेकिन कब करें। वो इतने व्यस्त रहते हैं कि पूरे समय मंत्री जी के साथ काम में लगे रहते हैं। फुर्सत हो तो आपसे बात करें, आपसे मिल लेते हैं ना भाई साहब, मज़ा आ जाता है। आप इतनी आत्मीयता से इतने अच्छे से मिलते हैं, लगता है आप पुराने ज़माने पुराने जन्म का संबंध है। और भाई साहब एक दिन हमें आपसे धीरज सीखना है। आपको इतना पेशेंस कैसे है? आप हर आदमी का काम करते हैं, सबके लिए आपकी जुबान पे हाँ है, आप किसी को मना करते नहीं, किसी से खिसियाते नहीं, सबका काम करते हैं। आप गजब के आदमी। मंत्री जी से अपने संबंध हैं लेकिन दिल का संबंध आपसे। मंत्री जी लोगों का तो भाई साहब ऐसे ही सबसे अच्छे से बोलते हैं, अपन से भी अच्छे से बोलते हैं। अभी मिल गए थे पार्लियामेंट में पिछले दिनों, कहले घर आना यार, तुमसे मिलते हैं तो अच्छा लगता है, तुम तो आते ही नहीं हो, आओ चाय पीने नाश्ता करने आओ। हम कहा आएंगे भाई साहब, मंत्री जी से आएंगे मिलने कल परसों, लेकिन मिलेंगे मंत्री जी से, चाय पियेंगे आपके साथ। चाहे आपके पास समय हो तो ना हो तो, आप कितने ही व्यस्त हो आपके पास आएंगे। और हमें कल ही परसों में आना भाई साहब, आप समय दीजिए, मुझे बहुत दिन हो गए हैं, कोई काम नहीं है अपन को। क्या काम भाई साहब, छोटे आदमी अपन को कोई भारी भरकम काम रहते नहीं, दिल का मामला है। आपसे मिलेंगे, चाय पियेंगे, दो गप करेंगे, चलेंगे। अब आप देख लीजिएगा, मैं कल या परसों आ रहा हूँ। तीसरी एक दावेदारी एक लिस्ट होती है, वो होती है राजनेताओं की। ये लंबी बात है लेकिन मैं आपको छोटे में एक छोटा सा वाकया सुना के इस लिस्ट को ख़त्म करता हूँ कि जब लोगों को अपना लगता है कि चुनाव उनका नाम आ सकता है, तो कैसे वो अपनापन बताते हैं, कैसे लोग आकर आपसे मिलते हैं। मेरे घर मैं उन दिनों सागर में था तो एक नेताजी आए, बैठे बातचीत करने लगे, सब कुछ बात की, पूरे घर के हालचाल पूछे। कहने लगे यार आज मैं सोच कर आया था कि आज कितना ही समय लग जाए, कितनी ही देर लगे, आज मैं दादाजी का आशीर्वाद लेके ही जाऊंगा, दादाजी से मिलकर ही जाऊंगा, चाहे कितना ही समय लगे। वो क्या आराम कर रहे हैं, कब तक आएंगे? वैसे दादाजी का आशीर्वाद तो आपको बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन कितना ही वक्त लग जाए, मैं सोच कर आया हूँ कि आज तो मैं दादाजी से मिलकर ही जाऊंगा, चाहे कितना ही समय लग जाए। हाँ भाई साहब, थोड़ा तो मुश्किल होगी। कहले क्यों? वो 6 महीने पहले वो शांत हो गए। बोले, शांत हुआ 6 महीने पहले? भैया पता ही नहीं चला, मेरा दिमाग से ही निकल गया। हमें कुछ पता तो चला पर हमने सोचा कि शायद दादाजी के पिताजी शांत हुए। मैंने कहा भाई साहब उनको शांत हुए तो 45-50 साल हो गए। 45-50 साल हो गए? नहीं तो फिर कुछ क्या, अरे यार घर की बात साला पता ही नहीं चल पाया, क्या कंफ्यूजन हुआ समझ में ही नहीं आया। आजकल समय का कुछ कह ही नहीं पाते हैं। बताओ इतने स्वस्थ और इतने यंग थे, कितने साल के रहे होंगे? हम 96 साल के थे। 96 साल के थे? अरे यार, उनको कोई शब्द समझ में ना आए, वो कैसे बात को समेटे। कहने लगे अरे यार मूड खराब हो गया दादाजी सुनकर, दादाजी का सुनकर। मैं तो सोच कर आया था कि उनसे आशीर्वाद लूंगा, दोनों हाथ उनके अपने सिर पर रखवाऊंगा, फिर निकलूंगा, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया मूड। चलो चलते हैं, फिर किसी दिन आएंगे। पिताजी तो है ना? उनका पिताजी तो है। कहले पिताजी से मिलने आएंगे। जाने लगे, उनका भाई साहब चुनाव उनाव का, हाँ भाई साहब पूरी पार्टी लगी है कि पार्षद का चुनाव इस बार आप ही को लड़ना है, आप ही को संभालना है, तो उसी कोशिश में लगे हैं। अब बाकी सब आप लोगों का आशीर्वाद है, तो देखते हैं क्या होता है चुनाव में। इस तरह से अलग अलग लिस्ट बनती हैं। और एक प्रमोशन की भी लिस्ट होती है, लेकिन वो फिर कभी आपको सुनाएंगे कि जब आदमी प्रमोशन में अपना नाम शामिल करवाता है तो कैसे जगन के काम करता है। ये अलग अलग तरह की लिस्ट है, इसमें अलग अलग तरह का नाम अपना शामिल करवाने के लिए लोग अलग अलग जतन करते हैं। आशा है आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई होगी, एक लकीर आई होगी। मेरी इतनी ही कोशिश। नमस्कार।